स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉन्सेप्ट सिटी। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। उसके रीजन है फोर्स। अगर उस पर फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। फोर्स फोर्स तो क्या हम पुल और पुश को फोर्स कह सकते हैं? जी बिल्कुल। पुल यानी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हो इन दी अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि ये बॉय अगर उसने ये स्टूल को खींचा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यस। और पुश पुश यानी क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ये बॉय इस टेबल को अपने डायरेक्शन में, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में इसे पुश कर रहा है। यस। पुल एंड पुश दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप। क्लियर? द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम फील्ड फोर्स की। स्टूडेंट्स, ये जो फील्ड फोर्स है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फील्ड फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में जिसका जो बोलते हैं ना एग्जिस्टेंस वो अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सेम अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। अगर मैं मैग्नेटिकल फील्ड की बात करूं तो वहां पे मैग्नेटिकल फोर्स लगेगा। वैसे ही मैग्नेटिकल फील्ड पे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फोर्स लगेगा। अब हम बात करेंगे 3 लॉज ऑफ मोशन की। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है वो हमेशा फोर्स को डिफाइन करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स की डेफिनेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। मैग्नीट्यूड यानी कि जो वैल्यू होती है वो। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ इनर्शिया को गैलीलियो गैलीली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद सर आइजैक न्यूटन ने उसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नाम दिया। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। सबसे पहले है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा या वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन रिमेन्स एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन until or unless some unbalanced external force acts on it। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो आप फोर्स लगा रहे हो वो अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर हमें उसे मोशन में लेकर के आना है तो ये जो कंडीशन मैंने लिखी है, यानी कि इंटरनल फोर्स शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन द एक्सटर्नल फोर्स, ये रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूं कि कोई बॉय है और अगर उसका मास 10 kg है तो उसे डिस्प्लेस करने के लिए हमें 10 kg से ज्यादा का जो फोर्स है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उस ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है और अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो 2 चीजें हो सकती है। या तो वो यूनिफॉर्म मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाए या तो वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करे। या तो वो बंदा रेस्ट पे आ जाएगा या तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म